हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशंस का रिमेनिंग पार्ट, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। एंड देन हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी आज सिर्फ हम 3 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हम कैसे अपना आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले राउल्ट्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो राउल्ट्स लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है और उसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे हम फिर से इसको डिस्कस करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। कि जो वेपर प्रेशर होता है ना किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं वो उसी का वेपर प्रेशर होता है, लेकिन प्योर सॉल्वेंट का होता है वो। तो आगे हम देखते हैं कि इसको हम डिराइव कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। सबसे पहले हमें पता है कि जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना जी। तो आई होप आपको इतना क्लियर है कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन जो है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जो हमारा टोटल प्रेशर है पी ए, वो पी नोट एक आए के इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, हमारा जो पेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मोल फ्रैक्शन का ए। अब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हट के कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट जो लगेगा वो यहाँ पे हमें इन्होंने बताया है कौन सा लगेगा, द वेपर प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर। आगे ना ये वेपर प्रेशर आपको गिवन होगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम ही होगी न्यूमेरिकल वाली। पी नोट ए क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट व्हेन प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। यहाँ पे आपके लिए डिस्क्राइब्ड भी है वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट व्हेन प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। जब वो कंपोनेंट प्योर फॉर्म में होगा तब उसका वेपर प्रेशर जो है वो पी नोट ए है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। जो पी ए हमारा वो पी नोट ए का ए होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे पी नोट बी को डिस्कस करना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पी नोट बी इज इक्वल टू, यार पी नोट बी तो हमने बताना इसमें, एक मिनट। पी नोट बी जो है हमारा वो पेपर पार्शियल वेपर प्रेशर है ना प्योर फॉर्म में। अब हमारा जो पी बी है, पी बी आ जाएगा हमारा पी नोट बी इंटू काई बी। ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी एट प्योर फॉर्म, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे नाउ सोल्यूशन हैज़ 2 कंपोनेंट। क्योंकि ये वोलेटाइल सोल्यूट है तो ए सॉल्वेंट है, वो भी उसके भी वेपर्स बनेंगे, बी के भी बनेंगे। नाउ टोटल वेपर प्रेशर इज ड्यू टू ए एंड बी, दोनों की वजह से होगा। अब टोटल वेपर प्रेशर है पी टी, वो कैसे होगा, पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, क्या है, पी नोट ए का ए, पी नोट बी का ए बी। अब इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया पी नोट ए का ए, पी नोट बी का ए बी। बट जो हमें पता है कि ये काय ए काय बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अगर हम 2 मोल फ्रैक्शन को जोड़ कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। अब काय ए को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 माइनस काय बी, और काय बी को सिमिलरली हम 1 माइनस काय ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब ये वैल्यू को अगर हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रिप्लेस करें तो हमारे एक और इक्वेशन प्राप्त होगी, और अगर हम इसको यहाँ पे करें तो हमें एक और न्यू इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। अब जब हमने काय बी को 1 माइनस काय ए से रिप्लेस किया, यहाँ पे 1 माइनस काय ए से रिप्लेस कर दिया काय बी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नोट ए का ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी का ए। ये हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं का ए दोनों में कॉमन है, ये भी कॉमन है का ए, ये भी कॉमन है, तो इस का ए को हमने कर लिया यहाँ पे अलग। अब अंदर पी नोट ए ये वाला बच गया और पी नोट बी ये बच गया, लेकिन जहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया। अब ये प्लस का पी नोट बी ऐसे ही था तो ये ऐसे ही आ गया एज इट इज़। अब पी नोट ए पी नोट बी माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, और का ए साथ में मल्टीप्लाई में ये आ गया, ये साथ में प्लस का आ गया। और लेटर अब अगर हम पी नोट ए के साथ जो टर्म है का ए, उसको 1 माइनस का ए बी से रिप्लेस करें तो ये कैसे हो जाएगा, पी नोट ए माइनस पी नोट ए का ए बी और प्लस पी नोट बी का ए बी। तो अब हम जहाँ से का ए बी को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, का ए बी आ गया, और माइनस पी नोट बी, अगर हमारा ये माइनस हमने बार कॉमन लिया है इसको अंदर भेजेंगे तो भी हमारा ये सारा चेंज हो जाएगा। अब पी नोट ए, अगर इसको हम यहाँ पे प्लस भी रख दें, ये हमारा पी नोट ए का ए, पी नोट ए है प्लस, यहाँ पे प्लस है,
अब हमारा ये पी नोट ए माइनस का है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, पी नोट बी प्लस का है प्लस लगा देंगे। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए ब्रैकेट काय बी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब सिमिलरली जो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मीन क्या है कि उसमें जो है सिर्फ ए के ही है वो ना बनेंगे वेपर्स, उसमें बी के वेपर्स नहीं बनेंगे। इसको क्या हो गया, अब चलो यार हैंग मार गया ये भी। अब देखो जो हमारा ये है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के केस में है, उसमें ए के बनेंगे बी के नहीं बनेंगे, ए टिक है बी नहीं है ना। तो अब टोटल वेपर प्रेशर को क्या होगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, बट पी बी के वेपर्स बनेंगे नहीं क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल मीन उसके वेपर नहीं बनेंगे। अब जो टोटल वेपर प्रेशर होगा राउट लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, पी ए की वैल्यू हमें पीछे से पता है क्या है, पी नोट ए काय ए, और अगर हम काय ए को 1 माइनस काय बी से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा पी नोट ए माइनस पी नोट ए काय बी। तो ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का केस कवर हो गया। आई होप आपको जो समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये टॉपिक इस चैप्टर की जान है और इससे आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन इतना इजी होगा कि आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडल और डाइल्यूट सोल्यूशन आर द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल और अपॉन द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या उनकी मोलर कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो और कोई भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या कंसनट्रेशन पे डिपेंड करेंगी। अब हमारे पास 4 मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से 3 को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर और वेंटो फैक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डिफाइन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और प्रूव दैट इट इज़ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे हम देख लेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कंसीडर अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सोलवेंट नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, पी एस या पी टी टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, पी नोट ए काय ए क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। अब काय ए को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 माइनस काय बी से। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम काय ए की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पी नोट ए माइनस काय बी पी नोट ए। अब ये हमारा पी एस क्या बन जाएगा, पी नोट ए 1 माइनस काय बी। अब इस पी नोट ए को हमने इक्वेशन नंबर 3 वाला मान लिया, पी नोट ए 1 माइनस काय बी को। अब जो ये हमारी इक्वेशन थी इसमें हमने पी नोट ए को पी एस से डिवाइड कर दिया और 1 माइनस काय बी को एज इट इज़ जहाँ पे लिख दिया। और अब इसके बाद हमने क्या किया, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की। ये हमारा 1 माइनस काय बी था, इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया और ये 1 को हम इधर ले गए, शिफ्ट किया इधर की साइड। या इसको और ईजी कर लेते हैं, उसके लिए हम एक और शॉर्टकट बनाते हैं। हमने क्या किया, ये जो काय बी है ये नेगेटिव में है तो इसको हम इधर ले जाएंगे, और ये काय बी नेगेटिव में है तो हम इसको इधर ले आएंगे, और ये टर्म पॉजिटिव है तो हम इसको इधर ले आएंगे। रीअरेंजमेंट होगी तो ये जो काय बी है ये तो पॉजिटिव बन जाएगा जब इधर जा जाएगा, और ये हमारा पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको 1 से सब्ट्रैक्ट किया। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम पोटेशियम कैल्शियम हो जाएगा इसका, पी नोट ए ऊपर माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए और इक्वल टू काय बी। लेकिन अगर अब ये सिंपल ये टर्म होती पी नोट ए माइनस पी एस तो ये होनी थी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर का डिफरेंस पता चल रहा है। अब इसको पी नोट ए से डिवाइड भी किया है तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आई होप आपको इतना क्लियर है। उसके बाद हमने प्रूव करना था ना कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, तो ये हमारे पास आया काय बी। काय बी क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ही आया है किस्म से, तो इसको हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकॉज इट डिपेंड ओनली ऑन अ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। हम फाइंड करेंगे कि RLBP की मदद से हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड कर सकते हैं।
तो हमारा जो ये यहाँ पे हमने फाइंड किया था कि पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू काई बी, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू काई बी। लेकिन अब काई बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, काई बी ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बट जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारी एग्जाम्पशन है कि हमने इसको बहुत कम लिया है। इसके बाद जो हमारा ये नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को किससे रिप्लेस कर दिया है, गिवन मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ बी। और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है उसको भी सिमिलरली गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। तो वो हमारे पास रीअरेंज करके ये आ गया, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा मोलर मास ऑफ बी, और जो हमारा मोलर मास ऑफ ए है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सिंपल सी रीअरेंजमेंट है। और इसके बाद हमारा ये पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, और ये हमारा जो भी था डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये हमारा एज इट इज़ आ गया। अब इसके बाद हमने फाइंड क्या करना था, मोलर मास ऑफ बी, जब उसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, जब वाइस वर्सा करके कुछ भी करके हम कोई भी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बॉक्स में भी बंद कर देते हैं। अब इसको हम अब बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि आप इसको ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी न्यूमेरिकल की भी सीरीज़ आएगी, पहले थ्योरी हम जल्दी जल्दी कवर कर लें। अब नेक्स्ट जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मेरा सबसे पहले आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्योर फॉर्म में ज़्यादा होता है या जब उसमें इम्प्योरिटी ऐड होती है तब ज़्यादा होता है। वीडियो तो रिकॉर्डेड है, तो इसलिए कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कौन सी फॉर्म में ज़्यादा होता है। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल बताता हूँ। जो आपने देखा होगा कि जो पानी होता है ना, सर्दियों में आप गर्म करते होंगे तो उसमें जो सिंपल पानी होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन अगर उसी की जगह कीचड़ वाला पानी हो या थोड़ा खारा पानी हो या गंदा पानी हो तो वो थोड़ा लेट गर्म होता है। इसलिए प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जब उसमें इम्प्योरिटी ऐड होती है तो ज़्यादा होता है। सबसे पहले हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर का जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ना, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट होता है, जब उन दोनों का जो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं ना वो दोनों, तब वो पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब, सिंपल सा कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो ये हमारा टी बी जो है वो इम्प्योरिटी वाला बॉइलिंग पॉइंट है, और जो टी नोट बी है वो प्योर फॉर्म में, यहाँ पे जैसे लिखा भी है बॉइलिंग पॉइंट एट नॉन आइडियल कंडीशन, जो टी बी है, आइडियल मतलब प्योर फॉर्म में टी नोट बी है। बट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, डेल्टा टी बी हमारा चेंज इन प्रेशर हो गया। तो लेकिन अब हमारा डेल्टा टी बी इक्वल नहीं है, जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि ये टेम्परेचर डिफरेंस है जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन में, वो वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है। तो इसका मीनिंग, सिंपल सा मीनिंग ये है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर जो वेपर एग्जर्ट करते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तब उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब उसमें चेंज तो वेपर प्रेशर का ही हो रहा है, इसलिए ये बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जो हमारा वेपर प्रेशर है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारी इक्वेशन बन गई ना, डेल्टा टी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो यहाँ से हम इन दोनों को यूज़ करके डेल्टा टी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इन टू एम। यहाँ पर जो हमारा के वी है वो है मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट या मोलर एब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। एब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। एब्यूलियोस्कोपिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ का बढ़ना, एलिवेशन का मतलब भी होता है बढ़ना। तो इस के बी का नाम आप जरूर याद रखना, क्योंकि ये एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव में भी और बोर्ड में तो पूछा ही जा सकता है। अब डेल्टा टी वी यहाँ से डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी वी यहाँ से के वी इज का ए बी भी आ जाएगा। अब
हमारा एक क्वेश्चन होगा कि केवी की हमको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो केवी की डेफिनेशन ऐसे होगी कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी व्हेन वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इज़ 1, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ 1, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो अब हम मोलर मास को कैसे फाइंड कर सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मदद से, वो है हमारे पास। ये वही एग्जांपल है कि आपको केवी को डिफ़ाइन कैसे करना है, वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया, उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। मोलर मास ऑफ सोल्यूट डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एम, बट मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन डिजोल्व पर के जी मास ऑफ सोलवेंट, पर के जी में डिजोल्व होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का वही फार्मूला गिवन मास बाय मोलर मास अपॉन डिजोल्व पर के जी। यहाँ पर तो सिर्फ मास ही आएगा, मास को हम के जी में लेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब मोलैरिटी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे m की वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी, और ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे एज इट इज़ पुट कर दी। अब हमको क्या फाइंड करना है एम बी मोलिकुलर मास ऑफ बी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा और डेल्टा टी वी नीचे चला जाएगा, आप उसमें स्विच हो जाएंगे ये। तो वही यहाँ पे है मोलिकुलर मास ऑफ बी इज इक्वल टू मोलर एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट अपॉन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंटू गिवन मास ऑफ बी अपॉन गिवन मास ऑफ ए इंटू 100। अगर किलोग्राम में ये पहले से हो तो हम 1000 नहीं लिखेंगे, ये 1000 है यार, सॉरी मैंने शायद 100 बोल दिया, 1000 है। अब जो हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट जो था वो प्योर फॉर्म में कम था लेकिन इम्प्योरिटी में ज़्यादा था, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर फॉर्म में ज़्यादा होगा, इम्प्योरिटी में कम होगा। इसकी एग्जांपल जो हमारा प्योर वाटर होता है ना वो जल्दी फ्रीज़ नहीं होता, लेकिन अगर उसमें हम थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाल दें, जैसे आइसक्रीम को भी हम फ्रीज़ करना होता है तो उसमें हम पाउडर मिलाते हैं ताकि वो टेस्टी भी बने और उसमें क्रिस्टल्स भी ना बने। इसलिए टेम्परेचर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो प्योर फॉर्म में ज़्यादा होगा, आइडल नॉन आइडल कंडीशन में कम होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखा है वी कैन से दैट एज टी एफ इज़ लेस दैन दैट ऑफ टी नोट एफ, तो डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू टी नोट एफ माइनस टी एफ। बाकी इसको आगे हमने रिलेट किया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ ही कि डेल्टा टी एफ भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। तो हमारा डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ इंटू एम, तो के एफ हमारा हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ को हम एक और नाम से जानते हैं वो है मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सबसे पहले इसको याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ का डिप्रेस होना, क्रायोस्कोपिक का मतलब होता है क्राई वर्ड में मतलब कि रोना, रोना और डिप्रेस करना एक जैसे शब्द है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम में प्रेशर के अंदर हम एब्यूलोस्कोपिक और क्रायोस्कोपिक को कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं, इसीलिए ये है। अब इसको हम के एफ को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, वही जैसे हमने पहले किया, वी कैन से दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ इक्वल टू मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट व्हेन मोलैलिटी इज़ इक्वल टू 1। अब मोलर मास फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मोलैलिटी की वही पहले वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी ना, यहाँ पे ये क्या हो गया यार, ये फाइंड की थी हमने यहाँ पे, इस वैल्यू को हम यहाँ से उठा के हमारी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा ये सेम टू सेम हमारा आंसर तैयार हो जाएगा कि कैसे हमने फाइंड किया। तो यहाँ से मोलिकुलर मास ऑफ बी को हमने फाइंड करना, तो वही स्विचिंग कर देनी है, डेल्टा टी एफ नीचे मोलिकुलर मास ऊपर, तो हमारा जो है रिज़ल्ट रेडी है। तो अब इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। तो मैंने सारा कुछ स्पीड से कवर किया ताकि आपको एक बार सब कुछ रिवाइज़ भी हो जाए और एग्ज़ाम के में आप इसको कर भी सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बची है ऑस्मोटिक प्रेशर और बेंटो फैक्टर, और बेंटो फैक्टर के साथ इन चारों को एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।